Hello, you guys. Welcome to Therapy Tuesdays with Quirky. I am so excited for this series because the moment I told you guys that Fridays को मैं एक ही अपलोड करने वाली हूँ एंड अब क्वर्की ट्यूसडेज नहीं रहेंगे, दिस वाज माय प्लान ऑल अलोंग. सो मंथ का एक ट्यूसडे हम थेरेपी ट्यूसडे रखेंगे जिसमें आई थिंक व्हाट ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम थेरेपी. जो लोग मेरे क्वर्की स्क्वाड में से थेरेपी अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक दे आर नॉट इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ, और मे बी यू आर एप्रीहेंसिव के क्या होता होगा थेरेपी में, विल इट हेल्प और नॉट. आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क. मे बी हम लोग ऐसे आपस में वार्तालाप करेंगे तो आप लोग की थोड़ी हेल्प हो जाएगी. एंड आई हैव ऑलवेज बिन द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैज़ एंजॉयड डीपर कॉन्वर्जेशन, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस. सो आज मैं अपनी छत पे आप लोग को इन्वाइट कर रही हूँ. मैं अपनी मंजी पे बैठी हूँ विद अ तकिया एंड अ वाटर बॉटल एंड आई एम गोना टेल यू गाइज 5 आई ओपनिंग लेसन्स दैट आई विश आई न्यू सूनर. एंड मेरे को 20s में अगर पहले ही पता चल जाते तो मैं बहुत सारी भसड़ से बच जाती एंड 30s में मैं और वाइजर होती. सो आई एम ब्रिंगिंग दिस थेरेपी ट्यूसडे विद बिग सिस एनर्जी. लेट्स गो. Okay, you guys, lesson number 1 that I wish I knew sooner is this is your era to make dumb mistakes and fail as much as you like. हमें ना हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग हमेशा बोलते हैं, हम ये खुद भी बिलीव करते हैं और सोचते हैं कि 20s आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ आवर लाइव्स. लाइक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको जॉब चाहिए होती है, यू हैव टू सिक्योर दैट जॉब, यू हैव टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पार्टनर इन योर 20s एंड आपको अपने गोल्स एंड माइलस्टोन्स जो आपने लाइफ भर के सोचे होते हैं वो अचीव करने होते हैं. बट ऑल ऑफ दैट विल ओनली बी पॉसिबल इफ यू फेल इन क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन योर 20s यू आर सो न्यू टू बीइंग एन अडल्ट एंड इट्स द best time to explore your strengths, your weaknesses, experiment with things and get to know कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं. It's a great time to grow and see कि आपके career choices क्या हैं, आपका lifestyle कैसा होना चाहिए, what is the right kind of partner for you. And इन सारी चीज़ों में और explore करने के बीच जब आप fail होगे and mistakes make करोगे तभी आपको पता चलेगा what works for you and what doesn't work for you. And then you'll be able to avoid what doesn't work for you in your late 20s and 30s. Now ये बात तो सभी मानेंगे कि 20s में ज़्यादातर लोगों के पास कम responsibilities होती है as compared to your 30s and 40s, like फैमिली बनाना एंड घर बनाना और ये सब. सो 20s में यू हैव द प्रिविलेज टू टेक रिस्क लाइक स्विचिंग करियर, स्विचिंग सिटीज, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब और स्टार्टिंग अ बिजनेस. एंड जैसे जैसे आप ये बोल्ड रिस्क लेते जाओगे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बुरे हो. एंड इन रिटर्न आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती जाएगी विद ईच रिस्क यू टेक. अब मैं अपनी लाइफ से एक स्टोरी बताती हूँ. जब मेरे घर में सिचुएशंस ठीक नहीं थी एंड एवरीबडी वाज लाइक यू नीड टू गेट अ स्टेबल जॉब जिससे घर में थोड़ी बहुत आमदनी आ सके. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ दैट कि ठीक है मुझे अभी घर के हालात ठीक करने के लिए एक जॉब ले लेनी चाहिए. बट आई ऑल्सो हैड दिस ड्रीम, लाइक आई वॉज यंग, आई वॉज इन माई 20s, लाइक बिल्कुल अर्ली 20s, एंड आई वॉज लाइक आई वांट टू डू दिस कॉन्टेंट क्रिएशन जॉब, आई वांट टू डू दिस इन्फ्लुएंसिंग जॉब जो आई थिंक अभी बून हुई नहीं है, लोग स्टार्ट कर रहे हैं बट आई सी पोटेंशियल इन दैट. मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे जो शुरू के बैच ऑफ क्रिएटर्स थे, लाइक बोहो गर्ल, आकृति राणा थी, सेजल बहुत अच्छा कर रही थी. सो इन सबको देख के मैं बहुत इंस्पायर होती थी एंड आई वॉज लाइक मे बी आई कैन ट्राई माई हैंड एट दिस. बट no one, by that I mean no one at first believed in me. And ये job versus YouTube या blogging का ना मेरे घर में बहुत सीन चलता रहा. And that is when I tried कि चलो ठीक है पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, आसपास के लोग बड़े हैं वो कुछ सोच के बोल रहे होंगे, so let me just try for a job. And मैं job interviews देने गई, मैं internship के interviews देने गई and then I got rejection after rejection after rejection. I think 1 या 2 मैंने interviews क्रैक किए थे, वो भी internship के थे जहाँ मुझे all the way travel करके जाना था गुड़गांव से काफ़ी दूर. And then I could get a stipend of 5,000 rupees. But then also वहाँ पे मैंने सेफ नहीं फील किया क्योंकि उस स्टार्टअप में सिर्फ 2 लड़के थे एंड एक डॉगी था एंड उनका एक भैया थे जो खाना बनाते थे. एंड एज अ गर्ल हु वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट आई वॉज लाइक दिस डजंट सीम राइट बिकॉज मेरा इंटरव्यू भी वहाँ पे बहुत गंदा गया था, मुझे कुछ नहीं आता था एंड दे वर लाइक यूर हायर्ड. सो समथिंग वॉज फिशी देयर. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी रिजेक्शन इज़ अ रीडायरेक्शन. अगर आप एक चीज़ से रिजेक्ट हो रहे हो, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नया मिल जाएगा. एवरी सेटबैक ओपन्स अ न्यू पाथ एंड अ न्यू आइडिया फॉर यू एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक ओके आई एम गोना गिव दिस यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग थिंग अ शॉट. एंड ओ मैन आई एम सो ग्लैड दैट इट वर्कड माई वे. एंड दैट इज़ वाई मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दे के कह सकती हूँ कि यू नीड टू गो आउट देयर एंड ट्राई टू मेक मिस्टेक्स, टू फेल. डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. अगर आपके पास थोड़ा सा भी प्रिविलेज है टू टेक रिस्क इन योर लाइफ एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, फिर आप कुछ और नया ट्राई कर लोगे. बट ये जो इतना सारा टाइम है ना जहाँ पे आप 36 मिस्टेक्स कर सकते हो,
ये आपको सिर्फ आपके 20s में ही मिलेगा. The second lesson that I want you to learn is that no one is meant to stay forever. Yes, it's wonderful to grow with people in all phases of your life. It's amazing, it's beautiful, but most of the time we may outgrow relationships. Whether it be a romantic relationship or a friendship, this mostly happens because you both are constantly evolving and growing. And ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ से देखी है that the person you are in your teens is poles apart from the person you are in your late 20s. Your priorities are gonna change and your values will definitely shift, and as a result of that, some relationships in your life won't align with the person that you're becoming. And it's not to say that the relationship didn't have any impact on you, be it anything. I feel like जो memories होती हैं, जो experiences आप साथ में first time करते हो, वो बहुत help करते हैं to shape you in the person you are today. But maybe those experiences, those memories and perspectives are only there for a season of your life. And sometimes losing touch with a certain set of people may create space for new, meaningful, deeper connections. And soon you will realize the importance of deeper, meaningful connections over superficial ones. And that is when learning to let go is very important, because sometimes some relationships can become too one-sided, too draining, too toxic. And that is when you learn that prioritizing your mental and emotional well-being means that not everyone can come along your journey. Those who stay are your true support system, but that also doesn't mean that those who left you were wrong in any way. Sometimes your journey simply doesn't align with theirs, and इस fact को आप जितना जल्दी accept कर लो, it allows you to move on without any guilt, grudges or resentment. मेरी life में ना ऐसा 2 या 3 बार I guess हुआ है in which I felt like a very important friendship of mine was deeply impacting my mental या emotional well-being. I had to prioritize their needs before mine. मुझे क्या चाहिए था, मेरा क्या मत था, that didn't matter, and everything that they wanted to do or want from me mattered more. And God forbid अगर मैं अपनी चीज़ कुछ बता देती थी दिल की, या फिर I wanted to do things some other way, I was made to feel so guilty for prioritizing my happiness. And it got so draining for me after a few years that when I broke my silence and जब मैंने उनको confront किया with the problem that I had with them, let's just say that I did not get a very supportive reaction. And then eventually I had to let it go. I had to walk away, because somewhere मैंने अपना lesson 2 या 3 बार के ऐसे same instances के बाद सीख लिया था that the relationships that don't let you grow and don't let you be yourself, they can really stifle your growth and you just feel so stuck in them. And once you let go of that one relationship that was holding you back, you have the freedom to meet new people, try new experiences and do whatever the hell you want with your life. And yes, I know it is very hard. I know in the beginning it hurts a lot. I've been through that. ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही इस वीडियो में जो मैंने खुद personally experience ना किया हो. These are all my learnings and that is why I'm sharing them with you guys. But in hindsight, जब मैं देखती हूँ कि whatever happened, whatever played along in my life, I would not want those people back in my life, because so many beautiful and good things have come along my way after I removed all that drama and negativity का जो cloud होता है from my life. It was literally blocking my aura and my energy, and जैसे वो cleanse हुआ, all the good things kept coming my way, and that is when you know that you made the right decision. So जितना जल्दी इस चीज़ को accept कर लोगे कि कुछ लोग आपकी लाइफ में no matter how beautiful their memories are and कितना भी मज़ा आता हो उनके साथ, कितना आप उनसे connected feel करते हो, some people are just there for a certain part of your life. You can just be grateful for their presence in your life. जितने भी time तक वो थे, you can remember them in that way and just move along, move on and create more experiences. Nothing in this life is permanent, my friend. All right, the next one is what I've learned the hard way. Like this one really hits home, is that validation is a scam. And let's be honest, देसी families में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, especially हमारे 90s kids ने तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी होगी कि दूसरों के opinions की ज़्यादा value होती है हमारी life में, even हमारी खुशी से भी बढ़ के. Like नेबर्स क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स को तो चलो प्लीज़ करना ही होता है, वो तो हमारे मम्मी पापा हैं, बट जो बाहर वाले लोग, इवन स्ट्रेंजर्स के ओपिनियन जो होते हैं, वो हमारी खुशी और व्हाट वी वांट टू डू विद आवर लाइफ उससे ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड अब तो सोशल मीडिया का भी प्रेशर आ गया है, सो वी हैव बिकम टोटल पीपल प्लीजर्स. एंड फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर कंडीशन टू प्लीज सोसाइटी एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हैप्पीनेस. बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज इट इवन वर्थ इट? लाइक इवन इफ यू डू एवरीथिंग बाय द बुक, एवरीथिंग राइट, ठीक है, जो एक आदर्श बालक या बालिका के वो सारा आप टिक मार्क करते
करते गए हो, विल पीपल एवर बी हैप्पी विद यू? विल यू बी एबल टू मेक एवरीवन हैप्पी? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। बिकॉज आप कुछ भी कर लो लाइफ में, सारी चीज़ें अच्छे से कर लो, सबका भला चाह के कर लो, देयर विल बी समवन और दी अदर जो कुछ ना कुछ आके आपके बारे में निटपिक कर देगा, एंड आप में कुछ ना कुछ कमी होगी होगी। यू आर ह्यूमन। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू, नन्ही सी जान, टू मेक everyone happy? But in those times you need to understand one thing, that every person on the face of this earth, no matter how much they deny it, is full of insecurities, and more often than not they are projecting their insecurities on other people's lives. जो भी उनका growing up childhood trauma रहा होगा या फिर कुछ भी रहा होगा, एक conditioning जो उनके parents ने उनको दी होगी, उनके parents ने उनको दी होगी, जो generation से चली आ रही है, वो आप लोगों पे या out in the world project कर रहे हैं, and उसके basis पे अपना opinion बना रहे हैं आपके बारे में. And I'm here to tell you that you don't have to fall for it. You will never be able to meet everyone's expectations, because you know what, when you seek validation या appreciation from people, you always play it safe. आप risk लोगे ही नहीं. Your 20s is the time जब आपको risk लेने चाहिए, but जब तक आप play it safe ही करते रहोगे, you will always choose a path that others approve of, and अपनी happiness का सोचोगे नहीं. You will not go for the path that seems exciting, that feels like okay I can do something there, but rather you'll keep fixating on लोग क्या कहेंगे, and this constant need of keeping everyone happy will burn you out. Your 20s are not the years जहाँ आपको burnout feel होना चाहिए. This is the last thing you want to do in your 20s, to waste your time on other people's opinions, because trust me you guys, when you reach late 20s या 30s, your energy is much less in terms of like mentally, emotionally, physically, हर चीज़ के लिए patience कम होता रहेगा. So 20s को पहले ही 30s क्यों बनाना चाहते हो आप? You cannot control how other people perceive you, and chasing this kind of approval is a never ending cycle. It is a scam. So stop it. Now an example from my life. जब मैं छोटी थी तो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, लाइक क्लास 7th 8th तक, तो मेरे पेरेंट्स को मुझसे बड़ी आशाएं थी, एंड आसपास भी हम रिश्तेदारों में तो बोलते हैं कि यार इतनी ब्राइट बच्ची है, टॉपर है, फर्स्ट आती है, 6th क्लास का बच्चा टॉप कर रहा है, उसको पता नहीं क्या आइंस्टाइन की औलाद घोषित कर दिया गया है. मैं ऐसा मेरा माहौल था पूरा, दैट मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, अदिति श्रेष्ठा टॉपर, तो ऐसी वाली मेरी वाइब थी. एंड उसके बाद क्योंकि आप टॉपर हो, तो जब 11th 12th का स्ट्रीम चूज़ करने का टाइम आएगा, यू कैन नॉट टेक ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स, बिकॉज वो तो नालायक बच्चे लेते हैं. अगर आपकी 90% आ रहे हैं, 95%, 98% आ रहे हैं, वाई डू यू वांट टू वेस्ट योर इंटेलिजेंस ऑन समथिंग लाइक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़? आप जाओगे या तो मेडिकल या नॉन मेड में, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड, बिकॉज सोसाइटी ने मुझे ऐसा कंडीशन किया हुआ था. मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को सही मानते थे, एंड आई डोंट ब्लेम देम, दे आर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, एंड वो भी साथ के साथ ही सीख रहे हैं एक पेरेंट होना क्या होता है. बट आसपास के लोग सोसाइटी जैसे बोलते हैं, आपको कंडीशन करते हैं. सो आई वॉज लाइक ठीक है, आई एम एन इंटेलिजेंट बच्चा, सो मुझे इंजीनियरिंग या मेडिकल लेनी चाहिए. एंड अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो, मेरी पुरानी पॉइंटलेस स्टोरीज देखी हो, दैट डिड नॉट पैन आउट वेल, आई फ्लंक्ड. एंड उसके बाद आई वाज लाइक ओके, आई एम गोना लिसन टू माई सेल्फ, मुझे क्या करना है, बिकॉज माई लाइफ फील्स होपलेस राइट नाउ. सो आई वाज लाइक दिस कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के डाल रहे हैं, स्टाइलिंग वाइलिंग कर रहे हैं. मुझे उस टाइम फैशन में थोड़ा इंटरेस्ट होता था, मेकअप में इंटरेस्ट होता था, चीज़ें तब भी कम थी मेरे पास, बट आई वाज लाइक लेट मी गिव दिस अ ट्राई. एंड उस टाइम पे भी व्हेन आई प्रपोज्ड दिस थिंग टू people around me, my parents and everyone, they were like, you are never going to make it. तेरे मुंह से ज़बान निकलती नहीं है, तेरे को अपने आप को कैमरे पे कहाँ से प्रेजेंट करना आएगा. वी कैनॉट अफोर्ड दीज थिंग्स कि आप एक अच्छा कैमरा ले लो, DSLR ले लो, मोबाइल ले लो. वी कांट डू दैट. हम ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जिसमें हमें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है. गो एंड स्टडी एंड कहीं जाके जॉब कर लो. सो ऑल ऑफ देम यूनानिमसली वर लाइक, यू आर सच एन इंट्रोवर्ट, आप कभी यूट्यूब कर ही नहीं पाओगे, एंड दिस इज़ जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है. वो 1 in a million बच्चा होता है जो आगे बढ़ जाता है, यूट्यूबर बन जाता है और अमीर हो जाता है, व्हाटएवर जो तू सोच रही है अपने ख्याली पुलाव. एंड देन आई नो कि ये तो एक मेरा रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, बट आगे जाके अगर मैंने सिर्फ जॉब कर ली होती उस टाइम सबकी बात मान के, एंड मैंने यूट्यूब ना किया होता, मैंने वो टिपिकल लाइफ पाथ फॉलो किया होता, नथिंग रॉन्ग विद इट बाय द वे, ये सबका एक सब्जेक्टिव वो है, मुझे वो पाथ फॉलो नहीं करना था, बट अगर मैंने किया होता तो फिर उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होती सोसाइटी की कि अब ये लेट 20s, 25 के बाद तो मौत है ना लड़कियों के लिए. तो इट्स लाइक शादी कब करोगे, उम्र निकलती जा रही है, हर चीज़ का एक टाइम होता है. एंड अगर मैं शादी कर लेती तो उसके विद इन 2 years बच्चे कब करोगे. सो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस कभी आपसे ख़त्म होंगी नहीं. एंड इवन आप बच्चे भी कर लो ना, लाइक मैं आसपास सोसाइटी में देखती हूँ, अगर आपने बच्चे कर लिया, आपकी फैमिली है, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, या फिर आप अच्छे से ड्रेसअप भी हो रहे हो ना, लोग आपको उसके लिए भी जज करते हैं. आई हैव सीन पीपल ऑन सोशल मीडिया इवन, लाइक ये बच्चे और फैमिली को छोड़ के अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही है, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रही है. सो यू कैन नेवर डू एवरीथिंग राइट. वो
जो चीज़ आप अच्छी भी कर रहे होगे वो किसी ना किसी की नज़र में गलत होगी, बिकॉज वो उनका ओपिनियन है, उनकी अपब्रिंगिंग है. आर यू गोइंग टू वेस्ट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ लिविंग अकॉर्डिंग टू समवन एल्स? एंड द फनी थिंग इज व्हाट मोस्ट पीपल थिंक अबाउट यू माइट चेंज कंप्लीटली टुमारो. सिंपल मेरी लाइफ से एक और एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है अपनी लाइफ ओवर शेयर करने का. बट द सेम पीपल हु थॉट दैट पुटिंग अप फोटोज ऑन इंस्टाग्राम और दिस कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग इज अ जोक आर द सेम पीपल जो आज आर कॉलिंग मी अप एंड आस्किंग फॉर माई डिस्काउंट कोड, कि वो वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट कोड है दे दे, और दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड माई सर्कल जस्ट बिकॉज आई एम एट अ सर्टन लेवल. और ये मैं ऐसे प्राउड होकर नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट ह्यूमन बिहेवियर का चेंज जो मैंने नोटिस किया है अपनी ही लाइफ में. सो लोगों का ओपिनियन चेंज होता रहेगा, बट आपको अपनी लाइफ उस हिसाब से मनूवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे देसी फैमिलीज़ में स्पेशली जो थोड़े ओल्डर जनरेशन के हैं, आई थिंक दे हैव अ वेरी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट इज सक्सेस. सक्सेस की जो डेफिनेशन होती है, इट्स द सर्टन काइंड ऑफ जॉब, अ सर्टन स्टेटस इन सोसाइटी, अ बैंक बैलेंस, या फिर सर्टन एज तक शादी हो जाना. बट आई फील लाइक योर लाइफ चॉइसेस शुड बी गाइडेड बाय योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, नॉट अ फ्लीटिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स. द ओनली थिंग दैट will help you in your 20s is being independent with your thoughts and decisions. Read a lot of books, watch a lot of podcasts, अच्छे लोगों को सुनो जिनसे तुम रेजोनेट करते हो. इससे भी आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स थोड़ी सी स्ट्रांग होती है लाइफ में. लाइक ऑफ कोर्स किसी का लाइफ पाथ बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, बट आपकी जो सोच है उसमें थोड़ा विश्वास रखो यार. लाइक ये जो 20s है ना, इसमें ठीक है मिस्टेक्स भी होंगी, बट कुछ डिसीजन बहुत राइट निकलेंगे आपके लिए, एंड देन आप किसी को क्रेडिट नहीं दोगे बिकॉज वो आपका खुद का डिसीजन होगा. अपने खुद के डिसीजंस लेना एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेज झेलना, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, इट मेक्स यू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड लेस सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. इन अ सोसाइटी दैट कॉन्स्टेंटली जजेस, मेंटल रेजिलियंस इज अ सुपर पावर, एंड ये सुपर पावर आप जितना अपने 20s में डेवलप कर लोगे, 30s तक आप सुपर हीरो बन जाओगे. आई नो ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दीज जजमेंट्स एंड ओपिनियंस एंड लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये सब बहुत ज़्यादा रिबेलियस लगता है 20s की एज में, बिकॉज ऑल द पीपल अराउंड यू मेक यू फील लाइक दे नो बेटर, एंड दे माइट डू. मैं ऐसा नहीं कह रही क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, बट कुछ आपका भी गट इंस्टिंक्ट होता है, एंड व्हेन यू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट, एंड या आप अपने साथ के लोगों को साथ में लेके चल सको, अपना डिसीजन अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करके चल सको, आई फील लाइक दैट विल मेक यू अ मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट पर्सन. एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑल दिस वैलिडेशन साइकिल विल मेक यू फील वेरी वेरी हैप्पी इन द एंड एंड इज एसेंशियल फॉर योर ग्रोथ. सो योर 20s आर द बेस्ट टाइम टू प्रायोरिटाइज योर वैल्यूज, योर ड्रीम्स एंड योर हैप्पीनेस, जिसमें दूसरों का ओपिनियन से क्रिटिसिज्म जजमेंट शुड नॉट मैटर. द फोर्थ वन इज स्पेशली फॉर वुमेन बिकॉज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पेशली फॉर वुमेन. यार देखो, अब लड़कों को तो शुरू से ही एक प्रेशर में बड़ा किया जाता है कि तू प्रोवाइडर है, तू राइडर है, तू घर का उद्धार करेगा, एंड आई थिंक आई वांना गिव माई ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक एज वेल, बट वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बिकॉज यहाँ भी बहुत ज़्यादा पेट्रियार्की है जहाँ पे लड़कों के ऊपर ही सारा प्रेशर डाला जाता है. बट बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मैं गर्ल पर्सपेक्टिव से पहले बोलना चाहूँगी, ये डिस्कस भी करेंगे हम किसी टॉपिक में. बट फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, व्हेन आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस. इट्स लेस अबाउट हैविंग मनी इन योर बैंक अकाउंट एंड मोर अबाउट हैविंग द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. एंड मोस्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्पेशली फॉर वुमेन in their 20s या even teenagers. I think we're placed in a sort of side character role. आप main character नहीं हो, आप always एक dependent character हो either on your father, your parents or your boyfriend or your husband, अगर आप financially independent नहीं हो तो. But having a financial backup या having a steady income helps you be the main character of your life, like earning your first paycheck and learning how to spend or save or invest your money. You have no idea what impact does that have on a young girl's mind. I have been through that, and जब मेरा पहले पैसे आए थे, I know मुझे बिजली का बिल उससे चुकाना पड़ा था, but that was my hard earned money, and I knew कि अच्छा मुझे इतना यहाँ पे spend करना है and यहाँ पे ये save करना है, and just having that power with responsibility, just being able to make your own decisions, just being able to help out at home, it makes you feel so confident. And
ऐसा लगता है यार सोसाइटी में हमारे लिए भी एक जगह है, हमने बना लिया अपने लिए जगह. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑलवेज अलाउज यू टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन नीड्स एंड नॉट एवरीवन else's. It also gives you authority in both personal as well as professional relationships. Like think about it, अगर आप एक dependent woman हो on someone else, like अगर आपका पति है for example, तो अगर वो आपसे बुरी तरह से behave करेगा या आपके ससुराल वाले आपसे बुरी तरह से behave करेंगे, now you are financially dependent on him. Like आप खाओगे भी क्या, पहनोगे भी क्या, कहाँ रहोगे, the roof on your head, everything is dependent on him. So you are more likely to take that insult. आप सहोगे and आप adjust करने की कोशिश करोगे. Now I'm not saying कि मैरिज और इन सब चीज़ों में रिलेशनशिप्स में एडजस्टमेंट नहीं होती है, बट जहाँ आप एक्सप्लॉयटेड फील करो, अब्यूज्ड फील करो, उस टाइम पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप होता, या फिर आपको ये होता कि भाई अगर आज मैं यहाँ से वॉकआउट भी कर जाऊँ तो मेरे को पता है कि मैं कहीं ना कहीं अपना गुजारा छोटा मोटा कर लूँगी. इट माइट नॉट बी एज गुड एज दैट, बट इट्स बेटर टू जस्ट वॉक आउट ऑफ दिस टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड अपनी लाइफ खुद से दोबारा से रीस्टार्ट करना. मे बी इट इज़ फ्रॉम -10, बट आपके पास एक स्टैंडिंग एक बैकअप है. सो यू आर लेस लाइकली टू टॉलरेट मैनिपुलेशन, अब्यूज और डिसरिस्पेक्ट और इवन इनइक्वालिटी व्हेन यू नो दैट यू आर एबल टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. नाउ मेरी लाइफ में ऐसे इंस्टेंस बहुत नहीं आया बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ये बोला था कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बट जब मैं 20s में भी, अर्ली 20s में थी, तो उस टाइम पे आई नो दैट, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मेरे अपने डैड के साथ रिलेशनशिप्स इतने भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थे. एंड माई डैड वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ बिकॉज उनके डिसीजन के अलावा हम लोग खुद से ऐसे कुछ डिसीजन ले नहीं सकते थे. आई वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम. एंड उस टाइम भी मुझे सब समझाते थे कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग एंड वंस यू प्रूव अ पॉइंट, तो तेरे पापा भी तेरी लाइफ को तेरे पे छोड़ देंगे. अभी उनको लगता है तो बच्ची है. एंड once I started earning and once I showed to my parents that I can do this, and उसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट या फिर उनका जो एक वो होता था ना, एक हक से कहना कि नहीं तू ये नहीं ये करेगी, वो बंद हो गया. बिकॉज उससे आप भी सबको प्रूव कर देते हो कि आई कैन मेक डिसीजंस ऑन माई ओन एंड आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. पेरेंट्स को सिर्फ यही चाहिए होता है. बट अगर हम मेरी लाइफ को दूसरी तरह से इमेजिन करें कि आज मेरा कोई हस्बैंड होता एंड मैंने वो रूट ले लिया होता कि मैं जॉब करती, फिर एक ट्रेडिशनल वो होता कि चलो जी रिश्ता पक्का हो गया, या फिर मैंने शादी कर लिया एंड मेरा हस्बैंड सम हाउ इज़ नॉट ओके विद मी डूइंग अ जॉब. जैसे क्वीन वाली मूवी में दिखाया था कि क्या ज़रूरत है, तुम पे मुझ पे भरोसा नहीं है. ये मैन अपनी ईगो पे पता नहीं क्यों ले लेते हैं. भरोसा है भाई, बट थोड़ा हाथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा. सो अगर मैंने ये छोड़ दिया होता एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है, I will be a homemaker, and there is nothing wrong with being a homemaker as long as there is this equality in a relationship कि okay you are earning bread and I am making a bread omelette. वो वाली चीज़ कि हम दोनों के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, बट ऑफन टाइम्स इट हैपन्स कि जो अर्न कर रहा होता है उसका पूरे घर में ज़्यादा से होता है. दैट्स द डोमिनेंट वन. एंड देन वो ना पावर इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ही रिलेशनशिप डायनामिक ख़राब हो जाता है when one person is the provider and the other person is the dependent one. So what I'm trying to say is, even if it's less, when you have your own income ना, so you're not likely to take any disrespect. आपको कोई ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, and you are more confident in putting your foot down and saying कि this kind of behavior doesn't work for me, and in turn you will not be trapped in unhealthy relationships or situations. Like समाज में आप लोगों ने भी देखे होंगे, हम एक ही जगह रह रहे हैं एंड मैंने तो अपने आसपास बहुत देखा ये चीज़ कि एक लड़की एक अब्यूजिव मैरिज को नहीं छोड़ पा रही है बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग एंड उसके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है. वो एक ऐसे थोड़े से रिग्रेसिव बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे अगर वो अब अपने मम्मी पापा के पास भी जाएगी ना कि मेरा पति मुझे तंग करता है, दे विल बी लाइक तेरी शादी हो गई है, तेरा वो घर है, अब तेरे को ही निभानी है, हम इसमें मदद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टेक यू बैक. लाइक पेरेंट्स ने हाथ झाड़ दिए हैं एंड देन उस लड़की को उस अब्यूजिव रिलेशनशिप में जो हो रहा है उसके साथ वो सहना पड़ रहा है. एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज उसके पास अपना कोई जीवन, अपनी एक इंडिविजुअलिटी नहीं है, अपना एक फाइनेंस. क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब समाज में हम कितना कह ले पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, बट पैसे से आप फ्रीडम ले सकते हो, कंफर्ट ले सकते हो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड इन टर्न उनमें आप हैप्पी हो जाओगे इवेंचुअली. सो आई डो नॉट बिलीव इन के आप पैसे से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, बट उससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पैसे से ही वो कॉन्फिडेंस मिलता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. लाइक आप ये अब्यूजिव वाला केस छोड़ो, ये तो वन ऑफ केस हो गया. इवन इफ़ आपका एक बहुत लविंग हस्बैंड है एंड वो कमा रहा है एंड आप होम मेकर हो एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल विद इन यू टू, वाई वुड यू वॉन्ट के घर चलाने का, सबका सारा कमाने का प्रेशर आपके पति पे हो? वुड यू नॉट लाइक कि आप उसका हाथ बटाओ एंड एक इक्वल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप हो जिसमें दो लोग साथ में मिल के ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ें इन अ ग्रेट मैरिज जिसमें आपका हस्बैंड इज़ द बेस्ट husband in the world? You would still want
to be two individuals who are constantly supporting each other and uplifting each other, and that will always come with, जब हम equality के बहुत close आ जाएंगे ना, तो वही एक happy and successful and equals की marriage हो पाएगी. And ये भी छोड़ो, चलो abusive छोड़ दिया, चलो आपका husband बहुत अच्छा है छोड़ दिया, life is still so unpredictable. आपको नहीं पता कल कोई हो या ना हो, आप हो या ना हो, आपका husband हो या ना हो. Relationships, jobs and circumstances change. क्या पता आज आपके पति की बहुत अच्छी नौकरी है, कल को कुछ ऐसा हो जाए, रिसेशन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी जॉब ना रहे, then what? So then your financial independence will ensure that you are prepared to handle any challenges that life throws your way without feeling helpless या बेचारी. If you lead your 20s with this mindset कि आपको होना ही है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप एक कॉन्फिडेंट वुमन बन सको, आई फील लाइक आपके 20s, लेट 20s एंड 30s बहुत ज़्यादा अच्छे एंड ब्यूटीफुल होने वाले हैं. एंड एटलीस्ट एक ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है, फ्यू दिमाग से ऐसे निकल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स. बिकॉज ट्रस्ट मी, हैविंग योर ओन मनी इज़ द मोस्ट लिबरेटिंग फीलिंग एवर. ओके, ये जो 5th पॉइंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक जितनी बकवास की है इस वीडियो में उस सबको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, बट हियर मी आउट बिकॉज आई हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट जो मैंने लर्न किया. लाइक आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है. इन केस मैंने जो भी अभी तक बोला है उसमें आपकी सोच डिफरेंट है मेरे से, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो बिकॉज आई एम ओपन टू चेंजिंग माई ओपिनियन. एंड अगर मुझे आपका पॉइंट सही लगता है तो मे बी दैट इज़ द वन थिंग दैट आई कैन लर्न in my 30s. Now, I'm all for letting all the toxic relationships go and being this independent woman. There is a fine line that you must learn between boundaries एंड डिपेंडेंसी. मैं समझाती हूँ. द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, स्पेशली आप सोशल मीडिया पे जाओगे, एक सर्टेन एल्गोरिदम आपको दिख रहा है जहाँ आपका अगर ब्रेकअप हो गया या आप किसी पे डिपेंडेंट थे, नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम या वट एवर. The world today we live in glorifies being hyper independent. The idea that you can face and do and survive everything on your own. While independence is essential for all of us, I think कि it's equally important to recognize that as humans we crave and we need that community and belonging वाली feeling. We thrive on connections and it's very important to understand that एक इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमन होना बहुत बहुत एसेंशियल है आपके लिए. यू नीड योर ओन मनी. एंड अगर आपसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में है जहाँ आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है एंड यू वांट टू से नो इज़ अ नो, लाइक यू कांट ट्रीट मी दैट वे, या फिर इफ़ यू आर गोना बिहेव like this to me then I am not up for this relationship, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, बाउंड्री बनाना, अपना स्टैंड लेना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बीइंग हाइपर इंडिपेंडेंट एंड डूइंग इट ऑल अलोन इज एग्जॉस्टिंग. एंड कनेक्शन इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड एंड स्पेशली इन योर 20s when you're navigating your studies, your career, your life partner, friendships, पेरेंट्स वगैरह, हर चीज़ जो होती है लाइफ की, इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये जिसमें आपको हर चीज़ नेविगेट करनी होती है. एंड कैरिंग द बोझ ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन दीज टू शोल्डर्स कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग. इंडिपेंडेंस इज अबाउट बीइंग केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बट नॉट आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. बिकॉज वेन यू आइसोलेट योर सेल्फ एंड बिकम लोनली इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स कॉल्ड हाइपर इंडिपेंडेंस. एंड जो ट्रू इंडिपेंडेंस होती है ना, इट ऑलवेज अलाउज यू टू बी सेल्फ सफिशिएंट. लाइक आपको कोई काम करना है आप कर लोगे, आपको किसी और पे हर चीज़ के लिए डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. बट इंडिपेंडेंस में भी ऐसे छोटे छोटे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें आप किसी के पास एडवाइस के लिए जाओगे. एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है जिसमें आप हेल्प मांगो तो वो कर देगा. एज अ कम्युनिटी जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो कनेक्शन पे ही थ्राइव करते रहेंगे हमेशा. बड़ी बड़ी दुनिया की चीज़ें आपको खुद से करनी चाहिए बट छोटी छोटी चीज़ों में इंसानों की और साथ की किसी की ज़रूरत पड़ जाती है. वी ऑल नीड समवन टू रिलाई ऑन from one time to the other to fulfill that basic need of human connection, to ease our burdens and make life more fulfilling. And it is so important to surround yourself with trustworthy people who allow you a safe space to discuss your struggles, to ask for help, to ask for advice and even celebrate your achievements and milestones without any jealousy inside them. And जहाँ तक boundaries maintain करने की बात आती है friendships या relationships में, I feel like setting boundaries isn't about shutting people out, cutting them out or making yourself feel all alone in this cave. It's about just teaching people how to engage with you कि ये मेरी लाइन है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है एंड जब तक हम कॉर्डियल हैं, मेरी जो बाउंड्रीज है वो रिस्पेक्ट हो रही है, वी कैन बी टुगेदर. इट्स अबाउट टीचिंग पीपल हाउ टू एंगेज विद यू रिस्पेक्टफुली एंड टू कीप अ हेल्दी रिलेशनशिप गोइंग. एंड ये जो बैलेंस है ना, इट विल इंश्योर दैट आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसे नहीं लेगा एंड ऑल्सो आपका कनेक्शन काफ़ी डीप रहेगा बिकॉज यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज and you both are mindful and demure around each other, yet you share a deep meaningful connection. जब
एक दूसरे को किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, यू आर देयर फॉर ईच अदर ना। मेरी लाइफ में भी ऐसे थोड़े पल आए हैं, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, बट लंबी वैसे ही वीडियो होती जा रही है। देयर वॉज अ टाइम जब आई फेल्ट लाइक एवरी कनेक्शन इज़ अ फॉल्स कनेक्शन इन माई लाइफ, एंड जिन चीज़ों को मैं बहुत डीप एंड मीनिंगफुल समझती थी, मुझे लगता था ये रिलेशनशिप तो मेरी लाइफ में मेरे साथ हमेशा रहेंगे, वो टूट गए। एंड I was just like, I am so done with people. Like मेरे को चाहिए नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, I'm not seeking anything, and I just want to focus on myself and do my work and mind my own business. And while depending on yourself for everything and doing everything on your own, becoming this independent person is beautiful, but it took me my late 20s to realize that while leaning on people for support, advice या फिर just to solve your problems, and जो friendship में usually होता है या फिर relationship या partners में usually होता है, is being very dependent on them, but being hyper independent and सब कुछ खुद कर लेना can really make you feel lonely. So what I need to say to you is that in a world that idealizes hyper independence, हमारे algorithm, social media जो भी है मुंह पे आके बता रहा है कि खुद करो भैया, दुनिया का कुछ पता नहीं है ये वो, I feel like it's important to realize that life is not meant to be lived alone. ये बहुत ही एक beautiful journey है, and उसमें कुछ companions साथ में हो, कुछ friends साथ में हो, तो वो journey 10 times और beautiful बन जाती है. So this life is not meant to be navigated alone. And 20s में मैंने सबसे ज़्यादा I think बड़ा यही lesson सीखा है, बहुत ही ज़्यादा कश्मकश के कि मुझे dependent रहना चाहिए या independent रहना चाहिए. That while boundaries might protect you, I think meaningful connections and deep friendships, they nourish you. And finding that sweet spot, that balance between these two things, it is not just a skill, it's the key to a happy life and a more fulfilling one. And जब से मैंने balance strike करना शुरू किया है, like I have my boundaries with my friends, I have my boundaries with even Ishan and my parents, but whenever I need them, I seek them out, I ask for support, I ask for help, and that is the most beautiful feeling in the world, because वो भी अपनी अच्छी भावना से मेरी help करते हैं, and I'm not afraid to do that, because life is just not meant to be with you अपने ही क्लाउड में, अपने कोप भवन में बैठे हुए हो. It's not that. It's all about connections, and it's all about striking that balance of being the kind of person जो खुद पे rely कर सकता है, like मैं सब कुछ कर सकती हूँ, but when you share that experience with everyone else, it becomes so much more beautiful, and that is how memories are created. So I guess these were my 5 lessons that I learned in my लेट 20s एंड इवन इन माई 30s मैं अभी वही लर्न कर रही हूँ, एंड इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. बट दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज. द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन, लाइक मैंने बहुत लंबी लिस्ट एक्चुअली अपने नोट्स ऐप में बनाई थी, बट एज आई नो माई सेल्फ, मुझे पता है कि मुझे एक टॉपिक पे बोलने में एंड बड़बड़ करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बैठ के थेरेपी ट्यूजडेज आप लोगों के साथ करने का. ये सारी चीज़ें मैंने थेरेपी में भी बहुत एक्चुअली डिस्कस की हुई हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ, एंड आई जस्ट डोंट नो, कभी कभी मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, मुझे लगता है अगर मैं ये चीज़ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों से शेयर कर पाऊँ, मे बी समवन विल फील हर्ड, या कोई ऐसे किसी अजीब से टाइम से जा रहा हो जिसको मेरे एक वर्ड से कुछ दिमाग में से केमिकल लोचा हो जाए, एंड दे टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ या वॉट एवर. लाइक मैं यहाँ पे कोई ऐसे थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं, ना मैंने वैसी पढ़ाई की है, मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है मैं वही आप लोग के साथ आई वांट टू शेयर. सो लेट मी नो आप लोग को ये थेरेपी ट्यूजडेज़ का कैसा कॉन्सेप्ट लगा, एंड इफ़ इट्स अ हिट आई वुड लव टू डू दैट एवरी मंथ. एंड ये थी एक बोनस वीडियो मेरी साइड से, बिकॉज आई हर्ड यू गाइज, मैंने सुने देखे सारे लॉट आउ क्वर्की हैशटैग्स एंड एवरीथिंग. सो आई होप यू गाइज आर हैप्पी ऑन दिस ट्यूजडे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @thatquirkymiss. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी हेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मैं हर फ्राइडे 2 बजे तो वीडियो अपलोड करती हूँ, और ऐसे ब्यूटीफुल बोनसेस भी ट्यूजडेज को आते रहते हैं. एंड देयर आर मेनी मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग अप फॉर यू गाइज इन दिस मंथ. सो या, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल quirky community that we have here, and I will see you guys next time. Bye bye.